ज़ियारत में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। 15 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी शाहिद रिंद कहते हैं फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को बलूचिस्तान के अमन से खेलने की भारी कीमत चुकाना पड़ी। रियासत पूरी कुव्वत से जवाब दे रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस, बलूचिस्तान पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला दिए हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई महफूज पनागाह नहीं, हर हमले का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ मज़ीद मौसर अंदाज में जारी रहेंगी। रियासती रेट को चैलेंज करने वाले नासिर को हर सूरत अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। ज़ियारत में शहीद होने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, उनके खून का हिसाब लिया जाएगा। ब्यूरो चीफ कोयटा सादिया जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं। तफसीलात जान लेते हैं। इस हवाले में आप साथ क्या अपडेट्स हैं, बताइएगा सादिया। जी बिल्कुल, ज़ियारत में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ जो है एक ऑपरेशन किया गया था, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस जिनमें पुलिस है, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जो है वो शामिल थे। इन्होंने एक क्लियरेंस ऑपरेशन किया था जो अब मुकम्मल हो चुका है। मावन वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद के मुताबिक इस ऑपरेशन में 15 जो है दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नुम वासिल हुए हैं। और फितनतुल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं इनका ये कहना था कि बलूचिस्तान के अमन को इनसे खेलने नहीं दिया जाएगा। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो हैं वो दहशतगर्दों के खिलाफ जारी हैं। और उसके साथ साथ उनका कहना था कि जो पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं उनकी शहादत भी रायगार नहीं जाएगी। उन्होंने अपने सूबे में अमन के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। इस हवाले से जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल हो चुका है, जिसमें 15 जो दहशतगर्द हैं वो मारे जा चुके हैं। जी सादिया हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को एक दफ़ा फिर बताते चलें कि ज़ियारत में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया गया है। 15 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए हैं, जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी शाहिद रिंद कहते हैं कि फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को बलूचिस्तान के अमन से खेलने की भारी कीमत चुकाना पड़ी। रियासत पूरी क़ुव्वत से जवाब दे रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस, बलूचिस्तान पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला दिए हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई महफूज पनाहगाह नहीं है, हर हमले का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जी सादिया, हमें बताइएगा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी शाहिद रिंद कहते हैं कि फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को बलूचिस्तान के अमन के लिए खेलने की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। क्या अभी तक भी दहशतगर्द ये समझ नहीं पाए कि पाकिस्तान पर हमला करना उनके लिए नाकामी का सबब है? जी बिल्कुल, दहशतगर्दों की जानिब से जो फंडेड हैं पाकिस्तान के दुश्मनों की जानिब से, उनकी जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दाना जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसका भरपूर जवाब दिया जाता है फोर्सेस की जानिब से। आज भी हमने ये देखा कि जो ज़ियारत में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, उसके बाद फोर्सेस ने इलाके को क्लियर करने के लिए जो है एक ऑपरेशन शुरू किया था जो काफ़ी देर तक जारी रहा, जिसके बाद ये क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल हुआ है। और हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से ये कन्फर्म किया गया है कि इस ऑपरेशन के दौरान 15 जो दहशतगर्द हैं वो जहन्नुम वासिल हुए हैं। और उसके साथ साथ अब भी मुख्तलिफ इलाकों में जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इन दहशतगर्दों के खिलाफ जारी है। उनका ये कहना है कि बलूचिस्तान के अमन को किसी सूरत चैलेंज नहीं करने देंगे। और जो यहाँ पे रियासत के रेट को चैलेंज कर रहे हैं उनके खिलाफ भरपूर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाइयाँ करी हैं, जिनके पीछे हुकूमत जो है वो मौजूद है, हर कदम पर मौजूद है। और जो शोहदा हैं उनकी जो कुर्बानियाँ हैं अमन के लिए बलूचिस्तान के, उन्हें कभी रायगार नहीं जाने दिया जाएगा। जी अच्छा सादिया, कहिएगा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा है कि दहशतगर्दों को अमन से खेलने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस मकसद के लिए आइंदा क्या अमली इक़दाम किए जाएंगे? मज़ीद भरपूर और कार्रवाई की जाएगी, या जो हम लोग यहाँ पे इन्होंने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं उनके ऊपर ख़त्म हो गया, या जवाब देना भी बाकी भी है? बिल्कुल, बलूचिस्तान में क्योंकि ये पहाड़ी सिलसिले हैं, यहाँ दहशतगर्द जो है वो छुपे हुए होते हैं और पीठ पर वार करते हैं। इस हवाले से वज़ीर आला बलूचिस्तान का एक ठोस मौक़िफ़ है कि वो, उनका कहना ये है कि बलूचिस्तान में अमन को जो है ख़राब करने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जाएगी। और यही वजह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुख्तलिफ वाक़यात के बाद या मुख्तलिफ जो इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात होती हैं उन पर ऑपरेशन वक्तन फ़वक्तन
वक्तन करते रहते हैं और इसमें कई दहशतगर्द जो है वो मारे भी जाते हैं। इस हवाले से जो वज़ीर आला बलूचिस्तान का एक ठोस मौक़िफ़ है कि बलूचिस्तान में जो हुकूमती रिट को चैलेंज करने वाले जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस इसी वजह से साथ ही हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है जिसके नतीजे में 15 दहशतगर्द जो हैं जहन्नुम वासिल भी हुए हैं। सर कहिएगा इस ऑपरेशन से ये पैगाम भरपूर अंदाज में पहले भी जो ऑपरेशंस किए हैं उनसे भी गया है, तो अभी भी आपको लगता है कि रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है? जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने की। जी बिल्कुल, स्टेट ने तो अपनी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर कर दी है। देखिए चाहे वो बलोचिस्तान हो या केपी हो, ये पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का जो ऑपरेशन स्ट्रेटजी है वो ये है कि जहाँ से भी ये थ्रेट एमिनेट होगा उस टारगेट को एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, फिर जहाँ पे इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट है, जहाँ से इनकी तश्कील हुई है और जहाँ पे भी इनको इनकी ट्रेनिंग है, तो इस पूरे एक जो किल चेन है इस किल चेन को टारगेट किया जाएगा। इसीलिए और ये सारे का सारा इंटेलिजेंस बेस्ड होता है। सारे का सारा जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इंटेलिजेंस और सैनिटाइजेशन की टेक्निक से ये ऑपरेशन किए जाते हैं ताकि जो कोलेक्ट्रल डैमेजेस हैं वो ना हो। तो इसलिए ये ऑपरेशंस जो हैं वो बिल्कुल जारी रहेंगे। जो मैनस है जिसको हमारा प्रॉक्सी के तौर पे इंडिया यूज़ कर रहा है, जिन एलिमेंट्स को जिनकी ट्रेनिंग अफगानिस्तान में होती है वहाँ से लॉन्च किया जाता है, फिर यहाँ पे लोगों को गुमराह करके और उनको साथ मिला लिया जाता है, फिर इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं। तो ये जो भी कार्रवाइयाँ होंगी पाकिस्तान स्टेट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया हुआ है, पाकिस्तानी लीडरशिप ने इसका जवाब दिया जाएगा और जब तक ये मैनस ऑफ टेररिज्म ख़त्म नहीं होता ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और सादिया जहांगीर भी हमारे साथ मौजूद थी। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ दिफाई तज्ज़ियाकार थे, उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आगाह किया। आपका शुक्रिया।